हम सब उसने कहा था कहानी के दूसरे भाग प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा भाग जो है आपको पूरा कहानी है उसने कहा था। पहले भाग में हम लोग जाना कि इसके रचनाकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी इसके बारे में हम सब जान चुके हैं। इस कहानी के जो पात्र हैं तो मुख्य नायक आपको लहना सिंह। हम लोग थोड़ा सा कहानी के पीछे भाग में जाते हैं कि 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की, ये रहता है मांझे का। मैंने आप लोगों को कमेंट के माध्यम से पूछा था। और ये रहती है मगड़े की। अतर सिंह इनके मामा हैं। ये भी पात्र हैं अतर सिंह। और इस लड़की का ही विवाह होता है सूबेदार हजारा सिंह से। इसलिए इसका नाम, इस लड़की का नाम अन्य नाम हो जाता है सूबेदारनी। और इनसे, इन दोनों से पुत्र होता है बौधा सिंह। और भी पुत्र होता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाता है, उसकी चर्चा हम सब अभी नहीं करेंगे। इसके बाद इसी में है वजीरा सिंह, महासिंह, लपटन साहब, कीरत सिंह आदि कीजिए, जिसकी चर्चाएं होगी हम लोग बात करेंगे। तो ये दोनों का मुलाकात एक अमृतसर के बाजार में होता है कुछ सामान दुकान पर लेने के दौरान। और हमने बताया था कि ये दोनों का जब सामान लेने के दौरान मुलाकात होता है तो जब लड़की सामान लेके निकलती है तो आगे से एक तांगा गाड़ी आ रहा होता है, यानी घोड़ा गाड़ी। और वो घोड़ा गाड़ी में तो कोई हॉर्न की व्यवस्था रहती नहीं है। तो हॉर्न की व्यवस्था न रहने के कारण तो वो अपनी पंजाबी भाषा में पुत्ते के प्यारी हट जाए, यानी तो जीने योग्य है, पुत्रों की प्यारी है, इस प्रकार से बातें करते हुए घोड़ा गाड़ी वाले आवाज़ देते जा रहे थे। इतने में लड़की जो सामान लेके निकलती है ये घोड़ा गाड़ी के अंदर जाने ही वाली रहती है। फिल्मी अंदाज में ये लड़का आके बचा देता है। और जब बचाता है तो इस लड़का को इससे प्यार हो जाता है। ये प्रत्येक दिन ये लड़का एक ही वाक्य बोलता था, प्रत्येक दिन बाजार में मुलाकात होता था, तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या। ये आपको कहा कर करता था। प्रत्येक दिन ये लड़का इस लड़की को ये कह करके, और ये लड़की रोज यही बात कहकर भाग जाती थी, धत और निकल जाती थी और शर्मा करके। तो ये कहानी के हम लोग ठीक एक दिन जो लड़की बोल देती हाँ हो गई तो ये लड़का पागल सा हो जाता है। और घोड़ा गाड़ी मतलब ये ठेला गाड़ी सब्जी वाला वो दूध वाला सबको धक्का देते हैं, वैष्णवी और उससे टकराती है और वो अंधे का उपाधि इनको मिल जाता है इस लड़का को। ठीक है, हम लोग इस कहानी में 25 वर्ष बाद चलते हैं। 25 वर्ष बाद अब यही लड़का बन जाता है लहना सिंह। इस लड़की का शादी होता सूबेदार हजारा सिंह से, तो सूबेदार नहीं नाम हुआ, इनसे पुत्र हुआ। और ये प्रथम युद्ध का कहानी आधारित है। तो ये सब युद्ध में संयोगवश एक मामूली अपने निजी कामों की वजह से छुट्टी में आया रहता है आपको ये सारे लोग। तो जिस प्रकार से अगर लहना सिंह का घर यहाँ है और रास्ता इधर से जाना है, सॉरी यहाँ है लहना सिंह का घर, जाना है इधर से,
यहाँ है सूबेदार हज़ार सिंह का घर, और तब आगे निकलना। तो ये चिट्ठी इसको लिखता है कि तुम आओ इधर से, हम लोग तब चलेंगे साथ साथ। जब ये पहुँचता है इसके दरवाजे पर, तो ये देखने से सूबेदारनी पहचान जाती है लहना सिंह को, तो अपने पति को कहती है, यानी सूबेदार हज़ार सिंह को, कि आप उसको बुलाइए, हम उसको जानते हैं। जब बुलवाया गया तो ये कहती है, आप हमको पहचानते हैं? तो नहीं। तो ये वही वर्ड का प्रयोग करती है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो तुरंत ये पहचान जाता है लहना सिंह, क्योंकि ये 25 वर्ष से अपने प्यार को अपने अंदर दबा करके रखे हुआ था, यानी उसकी कोई चर्चाएं नहीं थी। तो ये पहचान जब जाता, तब ये लड़की कहती है, आपने मेरा रक्षा किया, जिस वजह से मेरा शादी सूबेदार हज़ार सिंह से हुआ, और आप ही की वजह से आज आप अगर हमारे प्राण की रक्षा न करते तो फिर मेरा पुत्र बौधा सिंह ना होता। तो मेरा एक ही पुत्र बचा है, ये, और मेरे पति दोनों फौज में हैं, और वो अभी आपके साथ ही जा रहे हैं, तो आप मेरे पति और मेरे पुत्र का रक्षा कीजिएगा। बस यही को वचन दे देते हैं लहना सिंह के, ठीक है। और जब ये लोग फौज में जाते हैं, तो फौज में जाने के बाद जैसे ये खाई है, इस खाई में इधर से भी रास्ता है, इधर से भी छोटा सा एक रास्ता है। तो यहाँ ये लोग अपना था, तो संयोगवश बौधा सिंह को बुखार लग जाता, तो बौधा सिंह के बदले, यानी जो जिस प्रकार से रात्रि प्रहरी होता है गेट का, तो 2 घंटे या 4 घंटे का शिफ्ट था, तो बौधा सिंह के बदले इसका पहरा लहना सिंह देता है, क्योंकि उसके माँ को इन्होंने वचन दिया था। लेकिन ये बात नहीं कहता कि हम आपकी माँ से बचपन में प्रेम करते थे, इन बातों को वो छिपा लेते हैं। तो इसके बदले उसके बाद इसको ठंड लगता है खाई में, फिर भी अपना कपड़ा उतार के देते हैं इनको पहनने के लिए। इनको कहते हैं कमेंट के माध्यम से, अर्थात कहोगे जिसको मजाक शब्दों में, तो लहना सिंह बार बार कहता है, हमारे लिए अंग्रेजी मैम भेज दी है, हम वो पहन लेंगे। तो इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं, लेकिन भेजती तो नहीं, आप भी इस बात को समझते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको अपना कपड़ा इनको देते हैं पहनने के लिए, और बिस्कुट के डब्बों पर इनको दे देते हैं सोने के लिए, क्योंकि खाई में तो पानी भी है। इतने में लप्टन साहब के साथ लहना सिंह 5 वर्ष काम किया हुआ था, तो एक दूसरे के व्यवहार को तो जानते थे। तो जब ये आते हैं लप्टन साहब के वेश में, एक जर्मन सेना इसके खाई के अंदर आते हैं और कहते हैं कि सारा सेना यहाँ से 10 को छोड़ करके बाद बाकी अगले खाई पर सारे लोग चलो, आगे में मतलब उधर से फौज आने वाला, हमला करेगा जर्मनी। तो ये जो भेज देते हैं सबको, तो सूबेदार हज़ार सिंह चले जाते हैं, तो वहाँ रह जाते हैं बौधा सिंह क्योंकि बीमार थे, और लहना सिंह, वजीरा सिंह, ये सब रह जाते हैं वहाँ पे, और 10 की संख्या में। बाद बाकी सभी चला जाता है यहाँ। जब चला जाता है तो यहाँ तो अंधेरा में इतने में सिगरेट पीने की बात होती है। सिगरेट जो पीने के लिए लप्टन साहब निकालते हैं और रोशनी होती है, उसी में लहना सिंह उसका फेस देख जाता है, उसके साथ ही साथ बाल पीने देखता है, तो सोचता है कि बहुत जल्द लप्टन साहब का बाल क्या हो गया। उसके बाद सिख तो सिगरेट नहीं पीते हैं। इस प्रकार